हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, आज आपके लिए मैं फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो कनाडा बैंक की तरफ से निकल के आया है। ये कनाडा बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है और मैं यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आ गई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या वैकेंसीज निकली है, क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ऑल इंडिया से वैकेंसीज निकल के आई हैं। सारे बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो निकल गया है, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कनाडा बैंक अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, इसी का मैं इस पे क्लिक करती हूँ। हम इसके अंदर जाते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। जैसे कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के नीचे क्लिक हियर टू डाउनलोड द इंग्लिश वर्जन लिखा है। ये पीडीएफ का सेक्शन है। उसके साइड में लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई। जो क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा है ना, वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। के साथ एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पे क्लिक करती हूँ। चलिए अंदर चलते हैं पीडीएफ के। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन का पेज खुल के आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। चलिए इसे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, 2025-26 के लिए अप्रेंटिस का पोस्ट निकल के आया है। जो भी इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें पहले www.nats.education.gov.in में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जरूरी है। कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करे, किसी भी बैंक में अप्लाई करे, कहीं भी, पर आपको पहले अपने आप को नैट्स में रजिस्टर करना पड़ेगा। ये उसूल है। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, नैट्स में रजिस्टर करने के लिए इन्होंने बोला गया है कि इसी डेट से पहले का नहीं होगा, इसके आगे का होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 22 सितंबर 2025 के पहले अगर किसी ने नैट्स में रजिस्टर किया है तो काम नहीं करेगा। आपको 22 सितंबर 2025 के बाद इसी डेट से या इसी डेट के आगे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आ गया समझ में? ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का? 23 सितंबर से शुरू होके 12 अक्टूबर तक चलेगा इस एप्लीकेशन का फॉर्म। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग की डिटेल्स में देखिए, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स 3500 है। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 1 साल के लिए चलता है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज निकल के आए हैं? 3500। सारे स्टेट यूटी में निकल के आए हैं। देखिए, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश में 242। उसकी कैटेगरीज भी दिए हैं, एससी में कितना, एसटी में कितना, ओबीसी कितना, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड। देख रहे हैं आप सब। आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, सारे वैकेंसीज निकल के आए हैं। सारी कैटेगरीज में लिखे हुए हैं। ठीक है, मणिपुर, ओडिशा 105। ठीक है, उसके तमिलनाडु 394, तेलंगाना 132, उत्तर प्रदेश 410। ठीक है, वेस्ट बंगाल 150। और इसकी कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज निकल के आए हैं ये यहाँ पे दिया गया है। आप कैसे इस एडवर्टाइजमेंट तक पहुंच सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह। देखिए, www.canadabank.bank.in में क्लिक करेंगे तो कैरियर आएगा। कैरियर सेक्शन में अगर आप क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट आएगा। रिक्रूटमेंट में जैसे मैंने आपको दिखाया, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कनाडा बैंक अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, इस पे अगर क्लिक करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट आएगा। उसके साइड में जैसे मैंने बताया क्लिक हियर टू अप्लाई, वहाँ पे अप्लाई का सेक्शन है। वहाँ पे क्लिक करने से आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। मतलब जो भी कैंडिडेट्स 20 से लेकर 28 के अंदर आते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC/ST को 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 ईयर्स, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स, विडोज, डाइवर्स्ड वेमेन इलीगली सेपरेटेड तो आपका एज 35 ईयर्स तक आपको कंसेशन मिलेगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 ईयर्स 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं कोई भी डिसिप्लिन में से, कोई भी यूनिवर्सिटी में से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैटर नहीं करता आप कौन से डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन किए हैं, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए
डिसिप्लिन चलेगा, ठीक है। मे इट बी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, व्हाटएवर। आ गया समझ में? यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स हु हैव प्रोड्यूस्ड 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट और सर्टिफिकेट एविडेंस हैव स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिसने ग्रेजुएशन किया है इट्स ओके, ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ओडिशा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओडिया लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा? जिन्हें 10th या 12th में ओडिया एज ए सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जिन्हें नहीं पढ़ा है उन्हें ही लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी, उसी स्टेट के लिए अप्लाई करें जिस स्टेट का लैंग्वेज आपको आता है, जिसके पास 10th या 12th में वो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। फिजिकल या मेडिकल फिटनेस भी टेस्ट होगा आपका, देख लीजिए कि आप फिजिकली या मेडिकली फिट है या नहीं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। नीचे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ्स का होगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, कहाँ पे आपका जॉब रहेगा, ये डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा स्टेट दे रहे हैं एप्लीकेशन में, प्रेफरेंस क्या है आपका, कौन सा स्टेट का है, उसके हिसाब से उन्हें जहाँ फिजिबल लगेगा वो वहाँ पे आपको डाल देंगे जॉब सेक्शंस के लिए, ठीक है। आपको एज ए एम्प्लॉइज कैनरा बैंक का ट्रीट नहीं किया जाएगा, आप अप्रेंटिस हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आए हैं, एज एन अप्रेंटिस ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा अप्रेंटिसशिप का, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। आपका स्टाइपेंड कितना होगा? 15,000 पर मंथ, सारे चीज को मिला के, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ काम नहीं करना पड़ेगा, या जरूरी नहीं है अप्रेंटिसशिप में, ठीक है। ओवर टाइम भी नहीं चाहिए, जितना आपका काम है उतना ही आपको करना है। गिवन आवर्स दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। लीव आपको 4 ही मिलेगा, कैजुअल लीव एट अ टाइम, एक टाइम में आपको 4 कैजुअल लीव ही मिल सकते हैं। हॉलीडेज उतने ही मिलेंगे जितने बैंक के होंगे, जो बैंक एम्प्लॉयज के लिए लागू होंगे, जितने हॉलीडेज आपके लिए भी लागू होंगे, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके रिलेटेड, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ही सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको देना नहीं है, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करने हैं, अपलोड करने हैं एप्लीकेशन को फिल करने के समय, उसके थ्रू ही आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन हो रहा है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लीजिए, ST, SC या PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। ऑल अदर कैंडिडेट्स, इन लोग को छोड़ के, मतलब जनरल, OBC, EWS, इन सब के लिए 500 रुपीज फॉर्म फीस चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। इसे एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना है, ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, सब कुछ कितने KB का होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये इन्वर्टेड कॉमास में जो दिया गया है आपको वो लिखना है, ठीक है। एग्जैक्ट वहीं आपको लिख के भेजना है, और सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको देना है। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये गाइडलाइंस दिए गए हैं बैंक की तरफ से। इसे पढ़ के अगर आप अप्लाई करेंगे कोई गलती नहीं होगी। तो मेरी सलाह यही होगी कि इस PDF को पहले एक बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। देखिए गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पूरा दिया गया है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा, आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट्स उसके रिलेटेड नहीं होगी। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।